नमस्कार मित्रों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोपेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमने लग्न कुंडली के बारे में जानना है। लग्न कुंडली क्या होता है? जब किसी बच्चे का, किसी जातक का जन्म होता है, जन्म के समय जो सबसे पहले कुंडली बनाया जाता है उसको लग्न कुंडली कहते हैं। लग्न कुंडली के बाद हम फिर चंद्र कुंडली पे बात करते हैं, नवांश कुंडली पे बात करते हैं, परंतु आज हम सबसे पहले लग्न कुंडली पे बात करेंगे। लग्न कुंडली हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे जीवन में जितने भी घटनाएं होती है, जो भी घटनाएं घटती है, हम उसी के अनुसार तय करते हैं कि मनुष्य के जीवन में ये फलाना घटना क्यों घटी और आने वाला जीवन जातक का कैसा रहेगा, भविष्य कैसा रहेगा, और आने वाला समय 2 साल, 4 साल, 10 साल में मनुष्य उन्नति करेगा या अवनति करेगा, कंटिन्यूसली ग्रो को फॉलो करेगा या फिर डाउनफॉल हो जाएगा। इसके बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले लग्न कुंडली को जानते हैं। परंतु लग्न कुंडली को जानने से पहले हमें राशि को जानना होगा। आपका लग्न कौन सा है, किस लग्न में आपका जन्म हुआ है, आपका नाम राशि क्या, आपका चंद्र राशि क्या, इन सब को जानने के लिए सबसे पहले हमें कुंडली का अध्ययन करना पड़ेगा। इस कुंडली को अध्ययन करने से पहले हम आपके लग्न में, अगर यहाँ पे इसको लग्न माना जाता है, इसके द्वितीय भाव भी फिर 12 भाव में बढ़ जाता है। कुंडली जैसे एक घर में, मान लो आपके पास एक घर है एक, और उसमें कई सारे कमरे होते हैं, वैसे ही यह एक ब्रह्मांड है, उसमें इस घर को 12 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग जो है उसको लग्न कुंडली माना जाता है। जैसे इसमें सूर्य है, परंतु ये सूर्य की कुंडली नहीं है, ये मेष लग्न की कुंडली है, और इसमें मेष मंगल का स्थान अभी हमने नहीं बनाया, परंतु ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ 2 होता तो ये वृषभ लग्न की कुंडली होती, अगर 3 होता मिथुन लग्न की कुंडली होती, 4 होता तो चंद्र कुंडली होता, फिर ये कर्क लग्न की कुंडली माना जाता। पर ऐसे ही ये 12 भाव, अगर 12 में से जितने नंबर की यहाँ है उस नंबर के अनुसार हम तय करते हैं कि यह कौन से लग्न की कुंडली है। अगर ये सिंह लग्न की कुंडली है तो हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव होगा वो सिंह के अनुसार होगा, वो एक शेर के समान होगा। अगर मंगल लग्न की कुंडली है, मान लो वृश्चिक है, ये मेष है, वृश्चिक है, अगर यहाँ पे 1 न हो के 8 होता तो ये वृश्चिक लग्न की कुंडली होता। तो हम इसी के अनुसार तय करते हैं कि ये कौन से लग्न की कुंडली और हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव आने वाला है। फिर उसके बाद हम दशाओं की बात करते हैं कि ये फलाना दशा कैसा है, शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा, इसके अनुसार हम बात करते हैं। उसके बाद लगने के बाद जो हमारे जीवन में, हमारे कुंडली में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो पंचम और नवम भाव है, क्योंकि इसके हम मनुष्य अपने जीवन में कितना विद्या पाएगा, हायर एजुकेशन में जाएगा या लोअर एजुकेशन में रह जाएगा। अगर उसने एजुकेशन ले लिया, हायर एजुकेशन है, परंतु उसका भाग्य कैसा, उसके जीवन में रोजगार क्या है, वो कितना ऊपर तक जा सकता है, उसका भाग्य भाव कितना मजबूत है, इस पे निर्भर करता है कि मनुष्य अपने जीवन में कितना अर्जन कर पाएगा। और यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये कर्म का स्थान है। इस कर्म के स्थान से पता चलता है कि मनुष्य अपने कर्म योनि में, यह जो जीवन है इस यह मनुष्य का एक प्रकार से कर्म योनि है, भाग्य योनि नहीं है। भाग्य के आगे कर्म बंधा हुआ है, तो मनुष्य जितना कर्म करता है उसके अनुसार ही पाता है। और कर्म से फिर आय का भाव, जो 11वां स्थान है, एकादश स्थान है, वो आय का स्थान है। पहले हमने देखा भाग्य स्थान है, भाग्य से फिर कर्म के स्थान में आए, कर्म के स्थान से फिर हम आय के स्थान, अर्जन के स्थान, हम कितना अर्जन कर सकते हैं वो हमारे कर्म पे निर्भर करता है कि हम क्या कर्म करते हैं, और कर्म से हम कितना कमा सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना खाएंगे, उतना पाएंगे। इसीलिए कर्म के आगे आय का स्थान बनाया गया। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बड़े ही चतुर थे, चालाक थे, उनको पता था कि कलयुग आएगा और कलयुग में मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ लोग तो कर्महीन हो जाएगा, कुछ कर्म करेंगे ही नहीं। इसीलिए सबसे पहले लग्न को बनाया, लग्न से पता चलेगा मनुष्य दिखने में कैसा। उसके बाद पंचम स्थान, ये चौथा अगर हमारे सुख को, समृद्धि को दिखाता है। अगर यहाँ पे सौम्य ग्रह बैठा हुआ है, जैसे बुध शुक्र, वो सौम्य ग्रह के अंदर आते हैं। सौम्य ग्रह कौन से हैं, क्रूर ग्रह कौन से हैं, ये सब आगे चर्चा करेंगे। परंतु आज हम, हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ ये समझाना है कि जो 12 घर है उस 12 घर में कौन से
घर हमें क्या बताता है, इसके बारे में जानना है हमारा आज का उद्देश्य है। और इसके बारे में आगे बात करेंगे। घर से, यहाँ से लग्न से हम कुटुंब पे चले जाते हैं और कुटुंब से फिर पराक्रम पे आते हैं। हमारा जितना बड़ा कुटुंब होगा, कौटुंबिक जीवन होगा, हमारा पराक्रम भी उतना ही होगा। हम जो अपने आप को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारा ये कैसा है, वो कैसा है, फलाना ढिमकाना कैसा है, इस पे ही डिपेंड करता है कि हमारा पराक्रम कैसा होगा, हमारे अंदर जोड़ कितनी है। उसके बाद हम घर को बताते हैं, ये चौथा घर जो है। उसके बाद विद्या हो गया, ये ऋण रोग शत्रु का है। अगर लग्नेश जैसे मंगल अगर छठे स्थान में बैठ गया तो आजीवन, ना आजीवन तो कम से कम मनुष्य के शुरुआती जीवन में संघर्ष, रोग, ऋण, शत्रु तो हमेशा बना ही रहेगा। ऐसे अगर ये अष्टम स्थान में पहुंच गया तो मनुष्य लगातार रोगी रहेगा, उसके जीवन में कुछ न कुछ हमेशा लगातार लगा ही रहेगा, वो रोग से छुटकारा नहीं पाएगा। परंतु अगर यही मंगल भाग्य भाव में पहुंच गया और डिग्री अच्छी है उसकी, तो उसके भाग्य में हमेशा उन्नति होता रहेगा, किसी भी चीज की कमी नहीं आएगी। वही अगर कर्म के स्थान पे पहुंच गया लग्नेश, तो लग्नेश यह रिप्रेजेंट करता है कि मनुष्य जितना कर्म करेगा वो उतना ही अपने जीवन में पाएगा। परंतु यही लग्नेश अगर आय के स्थान में पहुंच गया तो लग्नेश और आय का एक युक्त योग बन जाता है। यह योग मनुष्य को जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। यही अगर लग्नेश 12वें स्थान में, द्वादश स्थान में पहुंच गया तो मनुष्य निरंतर एक्सीडेंट को या चोट को, ऋण रोग शत्रुओं से हमेशा ग्रसित रहता है, उसके जीवन में उन्नति नहीं हो पाता। अगर उन्नति होता भी है अन्य ग्रह के योग से, अगर लग्नेश 12वें स्थान में है तो उसके जीवन में उन्नति तो हो सकता है, लेकिन वह अन्य ग्रहों के योग से उन्नति होगा। उसके अपने ग्रहों के योग से, उसके अपने लग्नेश के वजह से कोई उन्नति नहीं होगा। अगर उन्नति होता है तो किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में जाकर वो उन्नति करवा सकता है। प्यारे मित्रों, आज का यही था और हम अगली बार बात करेंगे वास्तु पे, हस्तरेखा पे। जो भी मनुष्य या जातक, जो भी हमारे मित्र बंधु भाईजान ये ज्योतिष, वास्तु या हस्तरेखा की जानकारी लेना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हमारे उसमें नंबर दिया रहता है। लेकिन परंतु सबसे आवश्यक बात यही है कि इस वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के बाद आप सबको इस चैनल को शेयर भी करना है, ताकि जो अन्य प्रोग्राम होगा, जो भी अन्य लाभदायक विषय सामग्री हमने प्रस्तुत करना है, वह सभी जनों को लाभ हो, उससे सभी को फायदा हो। तो प्यारे मित्रों, आप सबसे यही आग्रह के साथ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की यह वीडियो और आज की प्रस्तुति समाप्त हो रही है। नमस्कार।